इंटरनेट बदल गया है। वेब 3.0 में आपका स्वागत है। सोचो, एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका अपना डेटा आपके कंट्रोल में हो, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां कोई बीच वाला ना हो। यह है वेब 3.0 का वादा। इंटरनेट की अगली पीढ़ी वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना है। वही टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को पावर देती है। ये नया इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। पावर का ये बदलाव हमारे ऑनलाइन बातचीत करने के तरीके को बदल सकता है। वेब 3.0 सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये इंटरनेट के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। वेब 2.0 के जमाने में हम बड़ी कंपनियों के अपने डेटा पर कंट्रोल और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस की शर्तें तय करने के आदी हो गए हैं। वेब 3.0 यूजर्स को कंट्रोल वापस देने का वादा करता है। ये नया इंटरनेट अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन वेब 3.0 का असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें हमारे काम करने, खेलने और अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करने के तरीके को बदलने की क्षमता है। ये वीडियो वेब 3.0 के खास फीचर्स, इसके फायदे और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएगा। हमारे साथ जुड़िए और वेब 3.0 की रोमांचक दुनिया में उतरिए। रीड ऑनली से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड तक वेब का एक छोटा सा इतिहास। वेब 3.0 को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाकर इंटरनेट के विकास को देखना होगा। पहला वर्जन वेब 3.0 ज्यादातर रीड ऑनली एक्सपीरियंस था। वेबसाइट्स जानकारी वाले स्टैटिक पेज होते थे। यूजर्स कंटेंट देख सकते थे, लेकिन इंटरैक्ट या योगदान करने की उनकी क्षमता सीमित थी। वेब 2.0 सोशल मीडिया और यूजर जनरेटेड कंटेंट का दौर लेकर आया। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यूजर्स को कनेक्ट होने, शेयर करने और बनाने की अनुमति दी। इस सहभागी वेब ने इंटरनेट को एक डायनामिक और इंटरैक्टिव जगह में बदल दिया। हालांकि इसने सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स का भी उदय किया, जो यूजर डेटा की बड़ी मात्रा को कंट्रोल करते थे। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइजेशन की ओर एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य वेब 2.0 के साइलो को तोड़ना और यूजर्स को कंट्रोल वापस देना है। ये नया इंटरनेट ब्लॉकचेन जैसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है, जो बिचौलियों की जरूरत के बिना सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट लेन देन को सक्षम बनाता है। वेब 3.0 की बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स। वेब 3.0 के केंद्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एक ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जो कंप्यूटर के नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। यह सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और सेंसरशिप के लिए प्रतिरोधी है। यह इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के लिए एक आदर्श फाउंडेशन बनाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेब 3.0 का एक और मुख्य घटक है। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट को ऑटोमेट करते हैं। वे बिचौलियों की जरूरत को खत्म करते हैं और विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जा सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन या डीएप्स ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर बनाए जाते हैं। ये एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड सर्वर से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे यूजर्स को अपने डेटा और एक्सपीरियंस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। डीएप्स पहले से ही कई तरह के यूज के लिए डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे गेमिंग, फाइनेंस और सोशल मीडिया। भविष्य में डीएप्स हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। सेक्शन 4 क्रिप्टोकरेंसी वेब 3.0 क्रांति को बढ़ावा देना। क्रिप्टोकरेंसी वेब 3.0 इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे ऑनलाइन वैल्यू ट्रांसफर करने का एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड तरीका प्रदान करती हैं। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन को पावर देने के लिए किया जाता है। पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी के अलावा वेब 3.0 में नए तरह की डिजिटल एसेट्स भी सामने आ रही हैं। नॉन फंजिबल टोकन या एनएफटी अद्वितीय डिजिटल आइटम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कला, संग्रहणीय वस्तुएं और वर्चुअल रियल एस्टेट। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीएफआई वेब 3.0 स्पेस में एक और रोमांचक विकास है। डीएफआई प्लेटफॉर्म पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की जरूरत के बिना उधार, लेंडिंग और व्यापार जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। यह वित्तीय समावेशन और नवाचार के नए अवसर खोलता है। वेब 3.0 ब्राउज़र भी उभर रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा सुरक्षित और प्राइवेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ब्राउज़र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होते हैं और यूजर्स को अपने डेटा और आइडेंटिटी को ऑनलाइन कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 5 वेब 3.0 का वादा।
एक ज्यादा खुला, सुरक्षित और समान इंटरनेट। वेब 3.0 में इंटरनेट के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा है। पावर और कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज करके इसमें सभी के लिए ज्यादा खुला, सुरक्षित और समान ऑनलाइन एक्सपीरियंस बनाने की क्षमता है। वेब 3.0 के मुख्य लाभों में से एक डेटा ओनरशिप है। वेब 2.0 के जमाने में हमारा डेटा अक्सर बड़ी कंपनियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वेब 3.0 यूजर्स को अपने डेटा पर नियंत्रण वापस लेने और यह चुनने का अधिकार देता है कि इसका इस्तेमाल और शेयर कैसे किया जाए। सुरक्षा वेब 3.0 का एक और बड़ा फायदा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने के लिए एक बेहद सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इससे हैकर्स के लिए जानकारी चुराना या सेवाओं को बाधित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेब 3.0 में नए आर्थिक अवसर पैदा करने की भी क्षमता है। पीयर टू पीयर लेनदेन को सक्षम करके और बिचौलियों को हटाकर ये क्रिएटर्स और उद्यमियों को सीधे अपने काम से पैसे कमाने का अधिकार दे सकता है। इससे धन और अवसर का ज्यादा समान वितरण हो सकता है। अंत में वेब 3.0 वैश्विक इंटरनेट एक्सेस को बढ़ावा दे सकता है। सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता को हटाकर यह कम सेवा वाले समुदायों में लोगों को जोड़ सकता है और उन्हें इंटरनेट के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। वेब 3.0 का भविष्य संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, हम और भी नए एप्लीकेशन और यूज के मामले सामने आने की उम्मीद कर सकते हैं। वेब 3.0 में न केवल इंटरनेट बल्कि हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने की क्षमता है।